नमस्कार। आज फिर से एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत देखने को मिलता है और वो है सेपरेशन। डिवोर्सेस नहीं होते हैं पर सेपरेशन हो जाता है और फिर कई सालों के बाद जब रियलाइजेशन होता है तो फिर से एक अंडर वन रूफ आ जाते हैं। लेकिन वो जो गैप हो जाता है बच्चों के साथ में, अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है। अभी पिछले दिनों ही कुछ एक केस ऐसा ही था कि माँ ने आके बोला कि बच्चा मुझसे बहुत बदतमीज़ी करता है, मुझे मारता पीटता है, मुझे गाली गलौज करता है और बहुत हद तक गिर जाता है। उसको ये एहसास नहीं रहता कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा इतना बदतमीज़ बच्चा, कोई ना कोई वजह होती है। तो क्या वजह हो सकती है जो अपनी माँ के साथ इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है? उनकी माँ ने बताया कि आज से 18 साल पहले मैं और मेरे पति अलग हो गए थे। वजूहात क्या थी पता नहीं, पर हम लोग अलग हो गए थे और 18 साल का जो पीरियड था वो बच्चा मेरे साथ ही था और वैसे भी कानूनी हक माँ का ही हो जाता है। तो वो मेरे साथ ही पल कर बड़ा हुआ था, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में वो वैक्यूम था कि अपने पिता से नहीं मिल सकता था। माँ और पिता में इतनी कड़वाहट थी कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और वो 18 साल तक अपने पिता से अलग रहा। 18 साल के बाद शायद माँ बाप का दिल बदला या उनकी सोच बदली कि वो फिर से एक हो गए और आज साथ में रह रहे हैं। तो एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ कि माँ बाप साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो जो 18 साल का पीरियड था बच्चे के लिए, वो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। क्योंकि बच्चों को एक कंप्लीट फैमिली चाहिए होती है और अगर सेपरेशन हो भी जाता है तो उसको वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो अपने पिता से भी मिल सके, अपने रिलेटिव से भी मिल सके, अपनी माँ के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे। ऐसे बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि जब कोई रिश्ता नहीं निभ सकता है तो उसे ज़बरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप दिन भर बच्चों के सामने लड़ें झगड़ें, तू मैं करें, इससे बेहतर है कि आप दोनों सेपरेट हो जाएं फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड। लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, नॉट फॉर द सेक ऑफ योर इंडिपेंडेंस, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। पिता को अपनी इंडिपेंडेंसी पसंद है, माँ को अपनी इंडिपेंडेंसी पसंद है। बड़े घरों में तो शायद ये हो जाता है कि बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं या हॉस्टल्स में चले जाते हैं, उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाते हैं, तो शायद उनके ऊपर इतना गहरा असर नहीं होता है, लेकिन होता है। उन बच्चों पे भी असर होता है क्योंकि वो एक ब्रोकन फैमिली के बच्चे कहलाते हैं और उन बच्चों को एक जो शादी का इंस्टीट्यूट होता है उस पर भरोसा कम हो जाता है। तो इस माँ की जिसकी मैं कहानी बता रही थी आपको, जिसका मैं केस बता रही थी, उसने ये बोला कि हम 18 साल के बाद फिर से एक हो गए और वो मेरे बेटे को पसंद नहीं आया क्योंकि वो 18 साल के बाद बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया और उसने बोला कि जब तुम्हें साथ में ही रहना था तो उस वक्त क्यों नहीं एडजस्टमेंट की, फिर अब क्यों साथ में। और वो माँ ये बता रही थी कि वो किस तरह से अपने बच्चे के फ़ोन से डरती है, अपने बच्चे की बातचीत से डरती है। वो कुछ भी उठा के फेंक देता है, कुछ भी मारता है और ज़लील करता है, बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता है, जो मुझसे अब इस उम्र के पड़ाव पर बर्दाश्त नहीं होती। और ये वाकई सोचने का विषय है।
क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं और अकेले इंडिपेंडेंट या तो फादर हुड पूरी तरीके से निभा नहीं पाते हैं, मदरहुड पूरी तरीके से निभा नहीं पाते हैं और बीच में डावाडोल हो जाते हैं, उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते, ना उससे कट ऑफ हो पाते हैं, तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। ये बात सही है कि पेरेंट्स के लिए तो होता ही है, क्योंकि आप बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाते हैं और फिर वो टूटने के कगार पे हो जाता है, तो वो तो टॉर्चर होते ही होते हैं। पर एक आत्मा जिसको आप अपने प्यार से, अपनी खुशी से इस दुनिया में लाते हैं, वो कितना टॉर्चर होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए उसमें पेशेंस, उसमें बर्दाश्त, उसमें एडजस्टमेंट बहुत होते हैं। वो चाहे पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, माँ बाप का रिलेशनशिप हो, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो, एडजस्टमेंट्स, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। कोई भी डिसीजन लें तो सोच समझ कर लें, और अगर ले लेते हैं तो उसको इतना फ्लेक्सिबल रखें कि आपके किसी भी रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं। बहुत ज़्यादा खींचम तानी अगर किसी रिलेशनशिप में होती है ना, तो वो टूट तो जाती है लेकिन अपने निशान बच्चों के रूप में छोड़ जाते हैं, फिर वो बच्चे सफ़र तो करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे आपको देखने को मिलेंगे।